Hello guys, welcome back to Study with Durga. I hope you all are doing good and are fine at your places. As I said that I will be coming up with a series related to constitution. So here it is. I am covering preamble today and will be covering some important topics like fundamental rights, DPSP, fundamental duties and some important articles in the constitution in the upcoming videos. So stay tuned if you are interested in those videos. Without wasting time, let's get into some important facts about preamble of India. अब प्रियम्बल ऑफ इंडिया हमें पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल है, बट हमें ये पता है कि प्रियम्बल होता क्या है या प्रियम्बल में क्या क्या चीज़ें मेंशन हैं या किसने सबसे पहले प्रियम्बल की बात शुरू करी गई थी या इंडिया ने कहाँ से प्रियम्बल लिया था। तो इन्हीं कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इफ़ यू डू नॉट नो अबाउट दीज थिंग्स और वुड लाइक टू रिवाइज, so this video is for you guys. So without wasting time, let's get into the video. And सबसे पहले मैं आप सबके लिए प्रियम्बल को रीड आउट करूँगी जिससे कि आपको पता हो कि एक्चुअली प्रियम्बल में है क्या। So here you go. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. I have also mentioned this preamble in Hindi, so if you are interested you can pause the video and read it. So without wasting time, let's get into the first fact. The first fact talks about कि preamble हमने लिया कहाँ से, या फिर ये कहें कि preamble सबसे पहले कौन सी कंट्री ने लिया था। सो येस, यू रेड इट राइट। अमेरिका वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने सबसे पहले अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को ऐड करा था और वहीं से इंडियंस ने इंस्पिरेशन लेके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को ऐड करा है। अब प्रियम्बल की इतनी बात कर रहे हैं तो लेट अस ऑल्सो अंडरस्टैंड कि प्रियम्बल एक्चुअली होता क्या है। हम जैसे कोई भी बुक खरीदते हैं तो बुक पूरी पढ़ने तो बैठते नहीं है। बुक के स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन दिया होता है, प्रीफेस दिया होता है जहाँ पे मेंशन होता है कि ये इस बुक में, पर्टिकुलर बुक में क्या क्या चीज़ें होंगी। तो प्रियम्बल भी इसी तरह है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली क्या क्या है, क्या क्या आइडियल्स लिए गए हैं, क्या क्या चीज़ें, प्रिंसिपल्स, आइडियल्स वो सिटीजन्स ऑफ इंडिया को इंश्योर करेंगे, तो वो सारी चीज़ें प्रियम्बल में मेंशन है, जैसे कि लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इंडिया इज़ अ सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सो ये सारी जो चीज़ें हैं, दीज आर द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ मेंशन इन द प्रियम्बल ऑफ इंडिया। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्रियम्बल में मेंशन है वो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डेराइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी लिखा गया है उस में जो भी अथॉरिटी है वो कौन देते हैं, हम लोग देते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर गिविंग अथॉरिटी टू कॉन्स्टिट्यूशन टू एक्ट एज पर आवर नीड इन द जनरल सिनेरियोज। तो ये किसमें मेंशन है, प्रियम्बल में मेंशन है। द नेक्स्ट पॉइंट सेज कि एक्चुअली प्रियम्बल की स्टार्टिंग कहाँ से हुई। हमें ये पता है कि अमेरिका से लिया गया है, बट ये किसने स्टार्ट कहाँ से हुआ या फिर कौन सा रेजोल्यूशन पास हुआ। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑन जनवरी 22, 1947 में, जहां से प्रियम्बल्स के आइडियल्स को अडॉप्ट करा गया है। अब प्रियम्बल को लेकर बहुत डिस्प्यूट्स भी हुए हैं कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, कौन से केस से है, कौन से केस से नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है एंड स्टूडेंट टेंड टू गेट कंफ्यूज कि कौन सा केस कब है एंड कौन से केस ने क्या जजमेंट आई थी। तो आज मैं इसको थोड़ा सिस्टमैटिक वे से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ जिससे आगे आपको याद रहे एंड जब भी आप इसको रिवाइज करें। सबसे पहला केस जिसमें प्रियम्बल की बात हुई थी वो था बेरूबारी यूनियन केस 1960 का, जिसमें ये कहा गया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। अभी तक इस केस के पहले तक प्रियम्बल वॉज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आफ्टर 1960 अंडर द बेरूबारी यूनियन केस द जजमेंट वॉज गिवन कि प्रियम्बल विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद जब केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973 आता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट देते हैं कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज प्रियम्बल को अमेंड करने की बात हो रही थी और प्रियम्बल तब तक अमेंड नहीं हो सकता क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है।
कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की चीज़ें आर्टिकल 368 से अमेंड होती है। प्रीएम्बल को आर्टिकल 368 से अमेंड करने के लिए उसे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होना चाहिए था। तो प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बताया गया अंडर केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 केस में। इसके बाद LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये बात कही कि प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल को अमेंड आप कर सकते हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 368। सो कन्फ्यूजन को दूर करते हुए करंट ओपिनियन ये कहता है कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और जो फाउंडिंग फादर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने भी यही चीज़ रखी थी कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होगा। अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी मेंशन करी थी कि लेजिस्लेचर प्रीएम्बल को सोर्स ऑफ पावर की तरह यूज़ नहीं कर सकता, उससे अपनी पावर डिराइव नहीं कर सकता, और प्रीएम्बल भी एक प्रोहिबिशन की तरह लेजिस्लेचर की पावर पर एक्ट नहीं करेगा। मतलब ना ही प्रीएम्बल से पावर डिराइव करी जाएगी और ना ही प्रीएम्बल किसी को रोक सकता है कुछ भी करने से। द नेक्स्ट पॉइंट सेज कि प्रीएम्बल नॉन जस्टिशिएबल है, मतलब कि प्रीएम्बल में अगर कोई भी पॉइंट है और वो किसी भी तरह ब्रेक होता है तो आप उसका कंपनसेशन लेने या उसका जजमेंट लेने आप कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते, बिकॉज प्रीएम्बल इज नॉन जस्टिशिएबल। जैसे फंडामेंटल राइट जस्टिशिएबल है, फंडामेंटल राइट्स ब्रेक होते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन प्रीएम्बल में कोई भी पॉइंट ब्रेक होता है तो दैट इज नॉन जस्टिशिएबल। अब आप बात करते हैं अमेंडेबिलिटी को लेकर। अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रीएम्बल को लेकर जब बात करते हैं तो ये पहली बार जिक्र हुआ था केशवानंदा भारती केस ऑफ 1973। इसमें ये डिस्कस हो रहा था कि प्रीएम्बल जब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है तो हम उसको कैसे अमेंड कर सकते हैं। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, जो फंडामेंटल फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो आप प्रीएम्बल के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन नंबर आर्टिकल 368 के तहत आप अमेंड नहीं कर सकते, लेकिन वैसे अमेंड हो सकता है। तो अभी तक प्रीएम्बल सिर्फ एक बार अमेंड हुआ है इन द ईयर 1976। ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है और इसमें क्या क्या पॉइंट्स थे, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। प्रीएम्बल सिर्फ एक बार अमेंड हुआ है एंड दैट ऑल्सो थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये जजमेंट केशवानंदा भारती केस के बाद दिया गया था और इसमें यह कहा गया था कि प्रीएम्बल अमेंड हो सकता है अंडर आर्टिकल 368, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है प्रीएम्बल का आप उसको अमेंड नहीं कर सकते। इस अमेंडमेंट के अंदर कुछ टर्म्स जैसे कि सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी जैसी 3 टर्म्स को प्रीएम्बल में ऐड करा गया था। सोशलिस्ट एंड सेक्युलर को ऐड करा गया था सोवरन और डेमोक्रेटिक के बीच में, एंड यूनिटी ऑफ द नेशन जो टर्म था उसको यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन में चेंज कर दिया गया था। तो ये जो भारी भारी भरकम टर्म्स हैं इनका क्या मीनिंग है, दैट आई विल बी कवरिंग इन पार्ट 2 वीडियो। So after this video part 2 will come, so stay tuned if you are interested in the ideals and principles of the preamble, which will be coming soon. So this is it for the today's video guys. So I hope if you like the video then please like, comment and share your views. I am really eager to listen to your feedbacks and do subscribe to Study with Durga. So finally thanks for watching. देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. I hope you learned something, and if you are interested in upcoming videos please subscribe to my channel. And till then, stay safe. Bye bye.